पप्पू यादव जी हमारे साथ हैं। आज जिस तरह से यात्रा आगे बढ़ रही है, किस तरह का जोश पप्पू जी? यात्रा आप देख ही रहे हैं ना कि लोगों में किस तरह के पागलपन है, जुनून है। अब आप कितना दिन हमें हम पर जाति करोगे, जुल्म करोगे? चुनाव आयोग के द्वारा तुम्हारी जो गुंडई तुम लोगों ने शुरू किया है, इतनी गुंडई क्यों? लठेतगिरी कर रहे हो, धमकाए रहे हो। आप राहुल जी को धमका रहे हो। आप स्क्रिप्ट लिखता है बीजेपी आरएसएस, वो पढ़ते हो। आप तय कर लिए हो कि मुझे 65 लाख वोटर्स को खत्म। भैया तुम नाजायज प्रधानमंत्री हो, चोरी करके भी बने और एसआईआर नहीं हुआ था तो गलत वोटर से भी बने, तो पहले लोकसभा की सदस्यता खत्म हर कीमत पर। तो यात्रा तो आप समझ लीजिए कि राहुल गांधी जी के रहते हैं। आप हिंदुस्तान में चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, किसान का मामला हो, बेटी सुरक्षा का मामला हो, चाहे आप कोरोना का मामला देख लीजिए, इकोनॉमी का मामला देख लीजिए, जीएसटी का मामला देख लीजिए, आप उसके रहते आम आदमी पर बोझ नहीं डाल सकते। डोनाल्ड ट्रंप भी अपने आक्रामक अंदाज में आ गए। भैया डोनाल्ड ट्रंप तो समझ लीजिए कि वो देश नहीं दुनिया के लिए खतरा बनते जा रहा है। तो पप्पू यादव आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से चुनाव आयोग हमारे देश के डेमोक्रेसी के लिए खतरा बन चुका है, हमारे संविधान के लिए खतरा बन चुका है। तो आप समझिए, सर हमें आंख बंद करके इम्पीचमेंट लाना चाहिए। इन पर इम्पीचमेंट ला करके इसको खत्म करना चाहिए। इसको तुरंत 2 मिनट में 1 मिनट में हटाने का राइट नहीं है इसको। एनडीए की आज संसदीय दल की बैठक भी है। भैया एनडीए की बैठक से क्या लेना देना आपको? एनडीए की बैठक फिर किसी चोरी के लिए होगा, फिर डकैती के लिए होगा, फिर किसी नफरत पैदा करने के लिए होगा, फिर आग लगाने के लिए। एनडीए की बैठक देश के इकोनॉमी के लिए थोड़ी होता है। क्या लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप का जो निर्णय है वो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालेगा? जिस तरह से टैरिफ अब हद हो गया। डोनाल्ड ट्रंप के मतलब इतना डरा हुआ पीएम हमने जिंदगी में दुनिया में देखा ही नहीं। अरे अमेरिका को एम्बेसी को बुलाओ और कहो कि नहीं चलेगा ये। पप्पू जी, हम जिस तरह से घूम रहे हैं, नीतीश कुमार जी कहाँ हैं? कहीं इस बिहार में बड़ी नीतीश कुमार जी को जहाँ बीजेपी सुता दी है, जहाँ रखवा दी है, वहाँ है। बीजेपी ने उनको बिल्कुल सुप्ता अवस्था में ला दिया है और उनके साथ बीजेपी ने बड़ी गहरी साजिश की है। आप समझ किस तरह की साजिश? आपने बताया साजिश की है, कैसी? तो एकदम समझिए कि इस हाल में जो लाए तो बीजेपी आइसोलेशन में ला के खड़ा कर दिया। हमेशा अपमानित करना, हमेशा। यार आप गहरी साजिश नहीं समझ रहे हैं। वो पीएम हो गए होते, साजिश किसने किया उसके साथ? बीजेपी ने। तो पप्पू यादव का आमंत्रण नीतीश कुमार जी को क्या है? पहले ही पीएम हो गए होते, गहरी साजिश उसने की। साथ जोड़ना है जी, उनको भी जोड़ने की कहीं कवायद करते हैं? सर हमेशा राहुल गांधी जी उनके रेस्पेक्ट के लिए खड़े रहते हैं, सम्मान देते हैं उनको। गाली तो बीजेपी ने दिया है 4 बार, राहुल जी ने तो हमेशा इज्जत की है। और राहुल जी नीतीश कुमार जैसे लोगों की बहुत इज्जत करते हैं। सिर्फ यदि पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी को छोड़ दिया जाए तो जो वैचारिक चीजें हैं, राहुल जी वैसे लोगों को बहुत इज्जत करते हैं। जिस तरह की राजनीति की इस समय स्थिति है, उसमें यह बयान है आपका कि राहुल जी नीतीश कुमार जी की इज्जत करते हैं, एक नॉर्मल इज्जत। तो हम इसे राजनीतिक बयान माने? इज्जत का एक जो जुड़ाव को लेकर? नहीं, मैंने कहा कि राहुल गांधी जी हमेशा इज्जत करते हैं ऐसे लोगों की, वैचारिक लोगों की, एक कॉम्पिटेंट लोगों की, जो दूसरों के बारे में सोचता हो। मतलब राहुल गांधी जी को आप देखिएगा कि जो देश के बारे में, विकास के बारे में बात करता हो, राहुल गांधी जी वैसे लोगों को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। पप्पू यादव अब इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं और इनका ये कहना है कि राहुल गांधी नीतीश कुमार की भी इज्जत करते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।